चलिए देखिए बच्चों, कक्षा 10 मैथ एक्सरसाइज जो है हमारी 12 चल रही थी। ठीक, हालांकि 12 ये हो गया था, इसके बाद 12 भी है, लेकिन अभी एक्सरसाइज नहीं शुरू है, उससे पहले जो हम कुछ जान लेते हैं। ठीक, देखिए क्या है, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल अब आएगा निकालने को। ठीक, तो उससे पहले ये जान लो कि त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या। ठीक है, देखिए ये हमारा त्रिज्यखंड, यहाँ से नाम से ही पता चल रहा है त्रिज्यखंड, यानी त्रिज्या से जो खंड हो रहा है। अब त्रिज्या कहाँ होती है भाई? वृत्त में, तो वृत्त से ही तो त्रिज्या से जो खंड अलग होगा वही तो हमारा क्या होगा भाई? त्रिज्यखंड होगा कि नहीं होगा? ठीक, यानी एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग, यानी कोई वृत्तीय क्षेत्र है उसका वह भाग जो दो त्रिज्याओं, यानी ये दो त्रिज्याएँ हो गई, एक ये हो गई एक ये हो गई, तो दो त्रिज्याओं और संगत चाप, चाप जैसे ये चाप है, इसको क्या कहते हैं? चाप, ये चाप। ठीक, समझे कि नहीं? तो ये वाला जो चाप, संगत चाप जो उन त्रिज्याओं के साथ में है, संगत मतलब साथ में होना। ठीक है, तो इन त्रिज्याओं के साथ में जो चाप, ये चाप हो गया, तो ये चाप जो हो गया और ये जो त्रिज्याएँ हो गई, इनसे जो अलग होगा, यानी इससे कट के जो बाहर आ जाएगा। ठीक है, यानी जो त्रिज्यखंड होता है वो त्रिज्याओं से अलग होता है। त्रिज्या और संगत चाप से जो घिरा हुआ हो उसी को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। समझा गया? यानी वृत्त से ही तो निकलेगा भाई त्रिज्यखंड। अब उसमें होता है या क्या है, अब ये हमारा केंद्र हो गया, तो दो त्रिज्याएँ जब हैं तो केंद्र पर भी देखो किसी टाइप का कोण भी बनेगा भाई। कोण बनेगा, एक थीटा बन रहा है कि इसको हमने थीटा मान लिया। ठीक, अब ये छोटा सा है, वृत्त का एक छोटा सा भाग त्रिज्यखंड ऐसे बाहर आ जाएगा, ऐसे बाहर आ जाएगा भाई कि नहीं आ जाएगा? यह तो बाहर निकल के आ गया, यही तो हमारा हो गया त्रिज्यखंड। समझा गया? तो इसको हम लोग लघु त्रिज्यखंड कह देते हैं। क्या कहते हैं? लघु त्रिज्यखंड। समझे कि नहीं समझे भाई? ठीक, अब इसका जो थीटा होता है, यानी कोण जो होता है भाई, थीटा बनेगा, कुछ ना कुछ कोण तो बनेगा ही। ठीक है, इसके बाद में जो बचा हुआ भाग है भाई, बचेगा कौन? देखिए इस टाइप से ही तो बचेगा भाई, ये इस टाइप से बचेगा कि नहीं? इतना इतना तो बाहर आ गया, यानी इसको हमने काट के अलग कर दिया तो इतना तो बाहर आ गया, तो ये हमारा लघु त्रिज्यखंड हो गया। और जो बचा उसको हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक, और उसका जो कोण होता है, उसका जो थीटा होता है, उसका जो कोण बनता है, तो भाई पूरा कोण कितना होता है वृत्त का? 360। कितना होता है भाई? 360। तो 360 में से जो हो गया, जो पूरा जो कोण बनेगा भाई, तो पूरा जो होता है 360, उसमें से लघु का जो दीर्घ का जो त्रिज्यखंड का कोण होगा वो कितना होगा? पर लघु को हटा दो, उतना तो बाहर आ गया, तो बचा तो इतने। तो मतलब जो लघु दीर्घ त्रिज्यखंड का थीटा होता है, कोण होता है, वो क्या होता है? 360 माइनस थीटा। ठीक है, याद रखना, अभी आएगा, अभी फार्मूला निकालने जाना, शुद्ध क्षेत्रफल निकालने का आएगा तो उसमें लगेगा। ठीक, समझे कि नहीं? तो त्रिज्यखंड समझ गए कि मतलब जो ध्रुव त्रिज्याओं, त्रिज्यखंड का मतलब त्रिज्या, त्रिज्या से जो खंड होगा वृत्त का, वही जो हो गया हमारा त्रिज्यखंड। जो संगत चाप और त्रिज्याओं से जो अलग होगा, घिरा होगा, उसी को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। तो ये वाला, इस वाले को हम लघु कहते हैं और इस वाले को दीर्घ। इसका जो कोण होता है वो थीटा होता है हमेशा, समझ? थीटा होता है, कुछ भी दिया हो, 30, 60, 90, ठीक है, कुछ भी हो। और जो दीर्घ वाला होगा त्रिज्यखंड, उसका जो थीटा कितना होगा भाई? कोण क्या बनेगा? ये पूरा तो हो गया हमारा 360, हो गया कि नहीं? तो पूरे से हम इतना तो बाहर कर दिए, इतने तो अलग हो गया भाई, ये तो हमारा लघु का हो गया। तो दीर्घ का जो भी बचेगा माइनस कर दोगे तो वही हमारा क्या होगा? दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण। ठीक, आगे देखिए वृत्तखंड की बात आ रहा है। वृत्तखंड, ठीक, वृत्तखंड में क्या है भाई कि एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग, क्षेत्रफल का नहीं भाई, क्षेत्र का, क्या होगा यहाँ पे? क्षेत्र का। ठीक, एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और संगत चाप के बीच में परिवर्तित, यानी एक जीवा से, वृत्तखंड जीवा से अलग होगा, जीवा और संगत चाप। समझ गया? मान लीजिए ये कोई वृत्त है, ये केंद्र हो गया और ये हमारी जीवा, जो परिधि के एक छोर से दूसरे छोर को मिलाती है, केंद्र से नहीं जाती है। समझा गया? जो ये जीवा हो गए, जो वृत्त को अलग करे यानी खंड कर दे, ठीक है, वही हमारा क्या होता है? वृत्तखंड। यानी जीवा और लघु चाप
यानी कोई भी चाप हो, इसको भाई लघु वृत्तखंड कहेंगे तो इसको लघु चाप कहते हैं, इसको हम दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे इसलिए हम इसको दीर्घ चाप कहेंगे। ठीक, तो ये वाला जो हो गया हमारा लघु वृत्तखंड हो गया और ये जो हो गया हमारा दीर्घ वृत्तखंड हो गया। ठीक, समझे कि नहीं? तो इसमें हालांकि ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस पे जो फार्मूला है, इस पे जो सूत्र हैं, ठीक है, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के जो सूत्र हैं, फार्मूला, इसको हमको नोट करना है। इसको फेयर कॉपी पर लिखते चलिए भाई। ठीक, तो वो हम कुछ फार्मूला है वो हम लिख दे रहे हैं और समझा भी दे रहे हैं। ठीक है, देखिए, चलिए देखिए, ये कुछ फार्मूला है, ठीक है, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के, इसको आप नोट करना है और हम समझा देंगे। ठीक, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसको नोट कर लीजिए, पहले देख लीजिए, चित्र बना लीजिए, उसके बाद में हम समझा दे रहे हैं। चलिए देखिए, पहला है लघुचाप की लंबाई। लघुचाप कहाँ है भाई? देखिए, ये वृत्त होता है, कुछ भी बना लीजिए, अगर हम त्रिज्यखंड अगर ये है, ठीक, ये ओ हो गया, ये थीटा, और ये होता है हमारा लघुचाप की, ये लघुचाप होता है, इसकी लंबाई हमको कैसे निकालें? इसको हम एल भी कहते हैं, क्या कहते हैं? एल। ठीक, स्मॉल एल। ये लघुचाप की जो लंबाई हो गई, ये हम कैसे निकालेंगे? तो देखो, लंबाई का मतलब परिध पर बात हो रही है। कहाँ पे बात हो रही है? परिध। तो उसका जो फार्मूला होता है 360 गुणा 2 पाई आर, 2 पाई आर इंटू थीटा बटा 360। तो इससे 180 हो जाएगा, तो पाई आर थीटा अपान 180 भी हो जाएगा। ठीक है, ये भी फार्मूला याद रखना। आगे देखो, दीर्घचाप की लंबाई। अब यहाँ से यहाँ तक तो निकल आई है, ए सी बी इसको हमने मान लिया है, ए सी बी, ये हम डी है मान लो, तो ए सी बी की तो लंबाई निकल आई है, पाई आर थीटा अपान 180। ठीक, अब लघु दीर्घ की पूछ रहा है, दीर्घ चाप की जो लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी हमारी? तो ये परिध ही तो है, परिध पर ही तो बात हो रही है हमारी। तो परिध से हम जो वृत्त की परिध होगी, उससे अगर हम लघु चाप की जो लंबाई है उसको निकाल देंगे, तो क्या बचेगी हमारे पास? दीर्घ चाप की लंबाई बचेगी कि नहीं भाई? बचेगी। ठीक, तो यही जो है, जो वृत्त की परिध है 2 पाई आर, उससे हमने पाई आर थीटा अपान 180 यानी लघु चाप की लंबाई को हमने क्या किया? माइनस कर दिया, तो हमारे पास दीर्घ चाप की लंबाई आ गई। ठीक, तीसरा है लघु त्रिज्यखंड का परिमाप। अब त्रिज्यखंड की बात कर रहा है, लघु त्रिज्यखंड, भाई दीर्घ त्रिज्यखंड नहीं, लघु त्रिज्यखंड। तो देखिए भाई, लघु त्रिज्यखंड ये बना है भाई, लघु त्रिज्यखंड। ठीक, इसका परिमाप हमने बताया था, परिमाप जैसे जो चीज़ घिरी होती है, तो ये त्रिज्यखंड है, किससे किससे घिरी है? एक तो ये वृत्त की त्रिज्याओं से घिरी है, और ये क्या है भाई हमारा? लघु चाप है, यानी लघु चाप की लंबाई, यानी लघु चाप और 2 त्रिज्याओं से हमारा जो ये त्रिज्यखंड है ये घिरा हुआ है भाई। तो क्या होता है, वैसे बताया था कि वर्ग या त्रिभुज इनका परिमाप निकालना, तो इनकी जिससे घिरा हो उनकी सब भुजाओं का या क्या कर दिया था? योग। तो ये भाई जो घिरा हुआ है त्रिज्या से, तो त्रिज्याओं का योग, और प्लस ये क्या है हमारा? लघु चाप है ना, लघु चाप की जो लंबाई होगी उसका भी योग, यानी लघु त्रिज्यखंड का जो परिमाप हो जाएगा 2r प्लस पाई आर थीटा अपान 180। ठीक, फार्मूला को बस समझिए वो। इसके बाद देखिए, दीर्घ त्रिज्यखंड का परिमाप। अब भाई दीर्घ त्रिज्यखंड का परिमाप ये है, ये दीर्घ त्रिज्यखंड का परिमाप है, ये किससे किससे घिरा है भाई? ऐसे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ठीक, ये बताओ किससे घिरा है? ये भी तो घिरा हुआ है भाई, दो त्रिज्याएं तो इसमें भी है। त्रिज्यखंड की बात जहाँ भी आए तो त्रिज्या की बात हो जाएगी। ठीक, 2 त्रिज्याएं इसमें भी, और ये क्या है? ये लघु चाप है कि दीर्घ चाप है भाई? तो दीर्घ चाप की लंबाई से घिरा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? 2r, यानी r और r को जोड़ देंगे 2r प्लस दीर्घ चाप की लंबाई, और दीर्घ चाप की लंबाई ये है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फार्मूला सिर्फ समझिए, ठीक, रटना नहीं है भाई। आगे देखिए, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है, ये है हमारा त्रिज्यखंड है, तो ये लघु जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपान 360 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल, यानी थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यही जो होता है हमारा जो लघु त्रिज्यखंड होता है, ठीक, उसका क्षेत्रफल होता है। समझ रहा? और एक फार्मूला और होता है इसका 1/2 इंटू एल इंटू आर। एल क्या हो गई हमारी? चाप की लंबाई। अब लघु की बात हो रही है तो लघु चाप की लंबाई है।
ठीक है भाई, लघु त्रिज्यखंड की बात हो रही है तो ये लघु चाप की लंबाई, तो ये कैसे निकल आया, तो देखिए जरा, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है ना क्षेत्रफल, तो इसको हम थीटा अपान 360 इंटू पाई इंटू आर लिख सकते हो कि नहीं भाई, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। अगर हम 2 से गुणा कर दें और 2 से भाग कर दें तो कोई फ़र्क पड़ता है, कोई नहीं फ़र्क पड़ता है। तो थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर, ये इधर आ गया, क्या बचा, इंटू 1/2 इंटू आर बचा, और ये देखो हमारा क्या होता है, एल होता है कि नहीं, लंबाई होती चाप की, थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर होती कि नहीं, तो वही हो गया 1/2 एल आर, ए बराबर, ठीक है, समझे कि नहीं। तो इसको ये भी याद रखना कि अगर लघुचाप की लंबाई दी है, ठीक है, त्रिज्या दी है, तो अगर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, समझ आ गया। आगे देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब भाई दीर्घ त्रिज्य का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल की बात हो रही है तो मतलब अंदर की बात हो रही है, यानी वृत्त के क्षेत्रफल में ही सब कुछ हो रहा है, वृत्त के क्षेत्रफल में ही सब कुछ हो रहा है। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल से इतना घटा दें, ये लघु वाला इसको बाहर कर दें, तब हमारा ये निकल आएगा कि नहीं, दीर्घ त्रिज्यखंड आएगा कि नहीं आ रहा। तो वही फार्मूला होता है कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला जाता है कि वृत्त के क्षेत्रफल से अगर हम लघु त्रिज्यखंड यानी छोटा वाला जो है इसको बाहर ही कर देंगे, घटा देंगे, तब जो होगा हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा, समझ आ रहा है। हालांकि फार्मूला पता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर से हम क्या घटा देंगे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक। आगे देखिए लघु वृत्तखंड का परिमाप क्या होता है। अब भाई वृत्तखंड की बात आ गई, देखिए भाई यहाँ पे परिमाप, भाई परिमाप किससे किससे घिरा हुआ है भाई, वृत्तखंड की बात आ गई है, ये लघु हो गया, ये दीर्घ। अब तो ये भाई घिरा किससे है, ये देखिए एक तो जीवा है, जीवा से, और प्लस ये काहे से घिरा है, ये लघु चाप, ठीक। अब जीवा की जो लंबाई होती है, ये फार्मूला है 2r sin θ/2, समझे, फार्मूला याद कर लीजिए, जीवा की लंबाई प्लस लघु चाप की लंबाई से ये घिरा हुआ है, और लघु चाप की लंबाई जो होती कितनी, पाई आर थीटा अपान 180, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझे। तो ये फार्मूला जो है ये लिखते जाओ, ठीक, समझे कि नहीं। अब देखिए दीर्घ वृत्तखंड का परिमाप क्या हो गया भाई, दीर्घ वृत्तखंड किससे घिरा है, जीवा, भाई ऐसे बन जाएगा कि नहीं, ऐसे तो बचेगा, ये इतना बाहर आ गया तो दीर्घ इतने तो बचा, तो ये भी कहाँ से घिरा है, जीवा है, और प्लस क्या है, दीर्घ चाप की लंबाई है, समझे। तो यहाँ से फार्मूला निकाल लोगे। आगे एक फार्मूला याद रखना कि जब त्रिज्यखंड में जो त्रिभुज बना होता है उसका जो क्षेत्रफल निकालना होता है, उसका फार्मूला आता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, क्या होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक, समझे, इसको याद रखना भाई। अब आगे आ जाओ कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अभी तो बात हो रही थी लघुखंड वृत्तखंड का परिमाप अपना कि त्रिज्यखंड का परिमाप। अब हमको ये चीज़ ध्यान से देख लीजिए, ये बहुत है क्वेश्चन, इसमें इस पर क्वेश्चन बहुत है, ये देख लो भाई, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। ये भाई हमारा त्रिज्यखंड हो गया लघु, ये हमारी जीवा हो गई। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्र, लघु वृत्तखंड यही तो है हमारा, ये क्या है, लघु वृत्तखंड है कि नहीं है। तो इसका फार्मूला क्या है कि लघु त्रिज्यखंड यानी लघु त्रिज्यखंड से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जब घटा दें तो हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आता है। कैसे, देखो ये हमारा त्रिज्यखंड हो गया भाई, त्रिज्यखंड ऐसे बनता है कि नहीं, ये देखो ये बनता है कि नहीं, ये हमारा क्या हो गया त्रिज्यखंड। तो इस त्रिज्यखंड से अब वृत्तखंड कहाँ से बनेगा, जीवा से। ये वृत्तखंड भाई ऐसे बनता है कि नहीं, देखिए इधर बना के बताते रहे, ये ऐसे बनता है वृत्तखंड, ठीक है। अगर हम इसी में बना दें तो ये इससे बन गया कि नहीं, तो ये हमको निकालना है ना। तो ये पूरा जो त्रिज्यखंड हो गया, इससे अगर ये देखो एक त्रिभुज बन रहा है, अगर हम त्रिभुज का जो क्षेत्रफल घटा दें तो हमको क्या निकल आएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल।
ठीक है, याद रखना हमेशा कि लघु वृत्त का क्षेत्रफल जो है, खंड का क्षेत्रफल जो है, हम अगर त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से, ये इससे देखो ऐसे बन रहा है, ये त्रिज्य खंड बन रहा है कि नहीं बन रहा है भाई, दिख रहा है कि नहीं? ये देखो ये ऐसे त्रिज्य खंड बन रहा है और हमको निकालना ये है, इससे अगर हम इस त्रिभुज को हटा दें, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दें तो हमको यही तो बचेगा भाई। समझे कि नहीं समझे? ठीक। अभी जो क्वेश्चन कक्षा 7 और 8 में लगाते थे, एक आयत होता था, उसके चारों एक कोई कितना भी सेंटीमीटर का चौड़ा रास्ता हो, अगर उस रास्ते का जो हम क्षेत्रफल निकालते थे तो कैसे निकालते थे? बाहर वाले आयत के क्षेत्रफल से। भाई बाहर वाले आयत में ही ये अंदर वाला आयत रखा है तो उसको हटाओ भाई, बाहर फेंको, हाँ, तो जो भी बचा होगा वो निकल आएगा। भाई ये स्थान घेरे है ना, कितना घेरे हैं, इसका जो क्षेत्रफल निकाल लोगे, यानी इसका जो क्षेत्रफल होगा अंदर वाले का और बाहर वाले का जो क्षेत्रफल होगा, बाहर वाले आयत के क्षेत्रफल से अंदर का हम क्षेत्रफल घटा देंगे तो जो बचा हुआ होता रास्ता उसका निकल आता है क्षेत्रफल। तो वही चीज़ तो है, ये जो हमारे हो गए त्रिज्य खंड हो गया, त्रिज्य खंड से हम ये वृत्त त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो बचेगा तो वृत्त खंड का, वही हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक, समझे कि नहीं? फिर 10 नंबर में क्या है कि दीर्घ वृत्तखंड का, अब लघु की बात हो गई, दीर्घ की क्या हो भाई, क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो यानी वृत्त के क्षेत्रफल में ही सब कुछ हो रहा है, तो लघु का निकाल लियो। दीर्घ का कैसे निकालोगे भाई? दीर्घ का जो है वृत्त के क्षेत्रफल से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दो तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो बहुत ही आसान है, समझा क्या भाई? इसमें ऐसे बनता है, इसका हम निकाल लिए, इसको कैसे क्षेत्रफल निकाल, तो ये वृत्त का जो क्षेत्रफल ही तो बात हो रही है पूरी, उसके अंदर ही सब कुछ हो रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल से हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे वृत्त के क्षेत्रफल से, तो हमारा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझे? तो अलग बना लो, क्वेश्चन तो लग जाएंगे। ठीक, बाकी फार्मूला याद होने चाहिए, ये फार्मूला नोट कर लीजिए और इस पर क्वेश्चन लगाने हैं आपको, और उसके बाद में आपकी एक्सरसाइज शुरू होगी। ठीक, ठीक है कि नहीं? उसमें जो है 12 भी होगी, उसमें जो क्वेश्चन है वो आपको बताए जाएंगे। ठीक है, अभी कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि घड़ी के मिनट की सुई है जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब थीटा तो बना नहीं भाई, त्रिज्यखंड बन रहा है, तो थीटा कैसे निकालेंगे? ठीक है, ये जो है और जब एक्सरसाइज शुरू होगी आपकी तब हम बताएंगे। ठीक, बाकी तब तक ये फार्मूला नोट करो और इसको लिखो। थैंक यू।